नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसका एम है टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज यूज करके क्या करेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे कि फॉरवर्ड वाइज में हमारे पीएन जंक्शन डायोड कैसे बिहेव करता है और रिवर्स वाइज में हमारा पीएन जंक्शन डायोड कैसे बिहेव करता है। इसके लिए एक पीएन जंक्शन डायोड का कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस दिखाया गया है। फिलहाल आप एक नॉर्मली डायग्राम देखिए। इसमें क्या है, एक बैटरी है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमने एक रेजिस्टेंस के होते होते डायोड के पी टाइप से जोड़ा गया है, और नेगेटिव टर्मिनल को एक की के होते होते मिलीमीटर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर को हमने डायोड के पैरेलल जोड़ा है और मिलीमीटर को हमने डायोड के सीरीज में जोड़ा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जब ये फॉरवर्ड वाइज होता है तो लो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, यानी करंट को इजीली फ्लो नहीं देता है। लेकिन जब ये रिवर्स वाइज होता है, इस कंडीशन में होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप से जुड़ा होता है, तो उस कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड करंट को एक यूनिट डायरेक्शन में फ्लो कराता है। कैसे डायरेक्शन फ्लो कराता है बच्चों, बोलो? यूनिट डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। तो हम उसी के गुण को, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस एक्सपेरिमेंट में जानेंगे कि यानी कि डायोड का हम इस्तेमाल एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। एक पीएन जंक्शन डायोड होना चाहिए जो इसी में लगा हुआ है। एक 3 वोल्ट बैटरी होनी चाहिए, जो बैटरी हमें एक फॉरवर्ड वाइज की यहाँ पे दी गई है, रिवर्स वाइज के लिए यहाँ पे दी गई है। एक हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट होना चाहिए। ये जो रियोस्टेट है, ये जो हमें लगे हैं सेट वोल्ट्स, ये रियोस्टेट की तरह बिहेव करेंगे। ये हमें रियोस्टेट का वर्क कराएंगे यहाँ पे। और एक 3 वोल्ट मीटर होना चाहिए। 1 वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। और एक 1 मिलीमीटर और 1 माइक्रोमीटर भी होना चाहिए, जो इस एमीटर में रखे हुए हैं। मिली एमीटर भी है और इसमें माइक्रो एमीटर भी है। वो टॉगल स्विच का यूज करके हम उसको उस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे 1 वे की होनी चाहिए। की का भी यूज हमें यहाँ पे दिया गया, की को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड कनेक्टिंग वायर्स, ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर है, डबल सिंगल नोब के एंड डबल नोब के। तो हम इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर बच्चों। तो हमारे पास 2 तरह की वायर है, एक नेगेटिव वायर है, एक पॉजिटिव, यानी कि एक जो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगी, एक नेगेटिव को इंडिकेट करेगी। बाय द वे आप किसी भी वायर का यूज किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम वोल्ट मीटर से स्टार्ट करेंगे। वोल्ट मीटर के अंदर एक क्वालिटी होती है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जाता है, नेगेटिव नेगेटिव से जाता है, क्योंकि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं। तो वोल्ट हम ये वाली बैटरी यूज करेंगे। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। हमने क्या किया, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, देखो बच्चों इसमें बताते हैं कि ये टॉगल स्विच है। यहाँ पे 2 तरह की वोल्टेज दी गई है, एक 3 वोल्ट की बैटरी दी गई है, एक 30 वोल्ट की बैटरी दी गई है, ठीक है बच्चों। तो जब फॉरवर्ड वाइज होगा तो हमें कम वोल्ट की बैटरी यूज करनी है, 3 वोल्ट की बैटरी यूज करनी है, क्योंकि ये कम रेजिस्टेंस को फ्लो कराता है, मतलब करंट को इजीली कराता है, करंट हमारा बहुत कम होता है। लेकिन जब रिवर्स वाइज होता है तो हमें हाई वोल्टेज की बैटरी चाहिए, कि 30 वोल्ट की बैटरी हमें यूज करनी है इस टॉगल स्विच के थ्रू। उसके बाद बच्चों हमें आगे बढ़ना है बच्चों। तो हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। अब हमें ये फॉरवर्ड वाइज कैसे करना है। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जाएगा, और इसका नेगेटिव टर्मिनल सेम टर्मिनल, एमीटर का नेगेटिव सेम टर्मिनल के साथ जाता है, और इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव को एन से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सर्किट बनकर तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे हम। कैसे, करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उसी रेशियो में करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और हम रीडिंग को नोट करते जाएंगे। बच्चों एक पेन दे दीजिएगा रीडिंग को नोट करने के लिए। करंट को बढ़ाया, आप देख रहे हो पोटेंशियल के बढ़ने पर करंट का मान स्टार्टिंग में बहुत कम बढ़ता है, लेकिन जैसे कि इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो कौन से जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट पर ये जाते जाते करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। देख रहे हो आप, करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप रीडिंग को नोट कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, हम रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा आप, 0 पे हमारा करंट 0 मिली हुई है, मिलीमीटर में करंट को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को हम 0.25 वोल्ट कर रहे हैं। 0.25 वोल्ट पे करंट की वैल्यू लगभग 0 के बराबर ही है। हम 0.5 वोल्ट पे लेंगे, करंट का मान बढ़ गया। करंट का मान 0.5 वोल्ट पर कितना आया बच्चों? 23 माइक्रो एम्पियर आया है। फिर आगे बढ़ाएंगे बच्चों, हम 0.75 वोल्ट पे बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कितनी आई? करंट की वैल्यू देखना बच्चों, मैक्सिमम हो गई है एकदम से। करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है लगभग 84 मिली एम्पियर के अबाउट। और जैसे हम 1 वोल्ट करेंगे तो करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और 100 क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हो कि करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 1 मिनट पॉज करो बच्चों। तो आप देख रहे हो कि करंट के बढ़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने पर, वोल्टेज के बढ़ने पर करंट का मान स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अगर आपको इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करना है तो उसके लिए आपको डबल नॉब की एक लीड यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास एक डबल नॉब की लीड है, ये वाली यूज करनी पड़ेगी। इसको यहां पे लगाएंगे और इसका एक टर्मिनल यहां पे कनेक्ट करेंगे। इसके साथ इस टर्मिनल को इस डबल नॉब में लगाकर डायोड के पी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें हमने एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया जो करंट को कंट्रोल कर सकता है। अब फिर से बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट का मान। तो स्टार्टिंग में करंट का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बाद में बहुत तेजी के साथ फास्ट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इनकी रीडिंग को आप अलग तरीके से नोट कर सकते हो भाई। 0.5 इस पे, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, 0.6 पे, 0.7 पे, 0.8 पे, 0.9 पे, इस तरीके से हर पॉइंट पे आप रीडिंग को नोट कर सकते हो बच्चों। तो इन रीडिंग को नोट करके आप दिखा सकते हो। अब हम कंडीशन देखेंगे रिवर्स वाइज की। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से अब रिवर्स वाइज कॉम्बिनेशन को देखेंगे। रिवर्स वाइज में आप देख रहे हो कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक की के होते होते माइक्रोमीटर के पॉजिटिव से जाएगा, फिर माइक्रोमीटर का निगेटिव एन टाइप से जाएगा, फिर पी टाइप को हम बैटरी के रेजिस्टेंस से होते होते बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। हमें वोल्ट मीटर को पहले की तरह वो पैरेलल जोड़ना है। तो पैरेलल जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। आधी बात हमारी फिनिश हो गई यहां तक। आगे क्या कहा था कि जो बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव, ये रहा बैटरी का पॉजिटिव, सॉरी उसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक की के होते होते कहां को जाएगा? एमीटर के, सॉरी ऐसे नहीं बेटर रहेगा, आप है ना एक काम कीजिए, सीरीज में जोड़ना है ना इसको, तो इसके पॉजिटिव को आप रिवर्स बाइज में इसके पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। और जब रिवर्स बाइज करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का वो किससे जाएगा? एन टाइप से जाएगा। ठीक है, अब हमारा सर्किट में क्या बचा हुआ है? एमीटर का निगेटिव बचा हुआ है। तो एमीटर के निगेटिव को आप बैटरी के निगेटिव से ही जोड़ेंगे, जैसे कि आपके सर्किट में दिखाया गया है। सर्किट को ध्यान से देखिएगा। बैटरी का निगेटिव एन टाइप से होते होते निगेटिव कहां पे का है? बैटरी के निगेटिव से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और जो पी टाइप का पॉजिटिव है वो एमीटर के सेम टर्मिनल से जाएगा। इसी तरीके से ये जो बैटरी का पॉजिटिव है एन टाइप से जुड़ा हुआ है और सीरीज में होते होते जो डायोड का निगेटिव पॉजिटिव है पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बीच में एमीटर को सीरीज में कर दिया है। ठीक है, तो आप सर्किट पे ध्यान दीजिए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टॉगल स्विच को ऑन करेंगे और इसको 10 मिली एम्पियर से 100 माइक्रो एम्पियर पे रखेंगे, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो करंट की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरू में करंट नहीं बढ़ेगी, ना के बराबर बढ़ेगी।
देख रहे हैं आप 0.5 वोल्ट तक भी, 5 वोल्ट तक पहुंचने के बाद भी, क्योंकि यहां पे भी हमने 30 वोल्ट यूज किया है, तो हम निचले रो को कनेक्ट करेंगे, निचले वाली रो को मानेंगे। तो 5 वोल्ट पर पहुंचे, तो 5 वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू आप देख रहे हो बहुत ही कम है, लगभग हमारी 3 माइक्रो एम्पियर के समथिंग है। अब हम 10 वोल्ट पर पहुंच जाएंगे। अब करंट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। 10 वोल्ट पे करंट की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है। जैसे अब थोड़ी भी हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। 15 पे जाते जाते करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसके बाद देख रहे हो आप थोड़ा ही पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। बच्चों स्टार्टिंग में हमें एक बात बतानी थी, इन वोल्टमीटर और एमीटर की लिस्ट काउंट को निकालना, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। और फिर से कंप्लीट सर्किट को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, फॉरवर्ड वाइज को और रिवर्स वाइज को। आप ध्यान से सुनना हर एक कंडीशन को। देखना बेटा अक्षी, अब ये देखिएगा ध्यान से, ऊपर जो बना हुआ है हमारा एक स्केल बनी हुई है, वो हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो 3 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस वाली टॉगल स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब नीचे वाली कंडीशन पे जाते हैं तो 30 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ऊपरी स्केल की बात करूं तो बच्चों हमारे जो 10 डिवीजन है, जो हमारे 10 डिवीजन है 0 से लेकर 0.5 तक, 10 डिवीजन इक्वल टू 0.5 वोल्ट, तो 1 डिवीजन इक्वल टू 0.5 अपॉन 10 इक्वल टू 0.05 वोल्ट। तो इसकी लिस्ट काउंट बेटा क्या हुई हमारी 0.05 वोल्ट हुई। किस कंडीशन में, जब हमारा सर्किट फॉरवर्ड वाइज है। अगर हम रिवर्स वाइज की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगी लिस्ट काउंट, जो हमारी 10 डिवीजन है उसको 5 वोल्ट में डिवाइड किया है। 10 डिवीजन इक्वल टू, यहां पे देखिएगा 10 डिवीजन को हमने 5 वोल्ट में डिवाइड किया, तो 10 डिवीजन इक्वल टू, यहां पे देखो 5 वोल्ट, 10 डिवीजन इक्वल टू 5 वोल्ट, और 1 डिवीजन इक्वल टू 5 अपॉन 10 वोल्ट, इट मीन दैट 0.5 वोल्ट इसकी लिस्ट काउंट हो गई निचले वाली स्केल की। इसी तरीके से हमारे पास दो यहाँ पे भी स्केल दी गई है, एक माइक्रो एम्पियर की, एक मिली एम्पियर की। जो ऊपर वाली स्केल है वो मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली जो स्केल है वो माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसकी लिस्ट काउंट के बारे में बात करें तो ऊपर की जो स्केल है उसके 10 डिवीजन को 2 मिली एम्पियर में डिवाइड किया है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। अगर आपसे एग्जामिनर लिस्ट काउंट के बारे में पूछे तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना हो बच्चों, 2 अपॉन 10, यानी कि 0.2 मिली एम्पियर। तो ऊपरले वाली स्केल की जो लिस्ट काउंट है 0.2 मिली एम्पियर हुई। इसी तरीके से हम निचले वाली स्केल के बारे में बात करेंगे। हमने 0 से लेके 10 डिवीजन को 20 माइक्रो एम्पियर में डिवाइड किया है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, और 1 डिवीजन इक्वल टू 20 अपॉन 10, इट मीन दैट 2 माइक्रो एम्पियर। तो निचले वाली जो की स्केल जो हुई वो 2 माइक्रो एम्पियर है। तो हमने इससे इस बात का संकेत मिल गया बच्चों कि हमारे पास जो लिस्ट काउंट है निचले वाली स्केल की 2 माइक्रो एम्पियर है और ऊपरले वाली स्केल की 0.2 मिली एम्पियर है। तो इस तरीके से आप लिस्ट काउंट को निकाल सकते हो। एग्जामिनर सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप किसी सर्किट को बनाओगे तो उसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो आपको ऐसी लिस्ट काउंट निकालनी है। तो फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज केस को हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने फॉरवर्ड वाइज केस को देखते हैं। फॉरवर्ड वाइज में बैटरी यूज करोगे, रिवर्स वाइज में ये वाली बैटरी यूज करोगे। तो बैटरी वोल्ट मीटर को पैरेलल, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से। अगर आपको रेजिस्टेंस यूज करना है बीच में तो आप एक डबल नोब की बैटरी यूज करोगे। डबल नोब को यहां पे लगाओगे और उसका इस टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दोगे और इस पी को किससे, अरे यार सॉरी बच्चों, यहां से यहां पे कनेक्ट होगा और ये वाला टर्मिनल यहां पे कनेक्ट होगा। आप साधारण सर्किट देखो, स्टार्टिंग में साधारण सर्किट को देखते हैं। पॉजिटिव को बैटरी के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें सेम टर्मिनल से कनेक्ट होता है, याद रखना। और सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो एन टाइप को आप यहाँ एमीटर के पॉजिटिव से जोड़ दोगे। इस तरीके से फॉरवर्ड वाइज बन गया। स्विच को ऑन करेंगे और करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखना करंट की वैल्यू आगे, करंट की वैल्यू बढ़ने पर वोल्टेज के साथ कैसे बढ़ रही है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से करंट की वैल्यू बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे, उसके बाद तेजी से। ये कंडीशन हो गई फॉरवर्ड वाइज। अगर बच्चों
अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस जोड़ना है सर्किट में, रेजिस्टेंस भी सर बोले कि रेजिस्टेंस जोड़ के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, डबल नोब की लो में पॉजिटिव को इस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा यहाँ पे उससे कनेक्ट कर दोगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा रेजिस्टेंस भी जुड़ गया, अब करंट की वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अब करंट की वैल्यू और कम बढ़ेगी, देख रहे हो आप, करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ रही है अब, फिर बाद में धीरे धीरे तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप रेजिस्टेंस का यूज करना चाहते हो कर सकते हो। रेजिस्टेंस का यूज हम करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं ताकि करंट कम फ्लो हो। ये था हमारा फॉरवर्ड वाइज केस। अब हम रिवर्स वाइज केस को देखेंगे। तो उसी नियम के आधार पर चलेंगे। वोल्टमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से बच्चों और निगेटिव निगेटिव से। याद हो गया। अब हमें याद रखना बच्चों, जब हमें ये सर्किट बनाते हैं ना तो इसका जो एन टाइप है पी टाइप से कनेक्ट करते हैं। हमेशा पी के साथ चलना है हमें, पी के साथ चल के इसको कहां पे कनेक्ट करोगे आप। ये वायर थोड़ा लूज है, चलो देखते हैं कभी रीडिंग अच्छी ना है हमारी, टूटा हुआ है वायर, दूसरा वायर यूज करो बेटा। ये भी बच्चों ने गलती करके, बच्चे बहुत निकम्मे हो रखे हैं आज। एक ग्रीन ही वायर यूज कर लेते हैं, वो सॉरी ब्लैक वायर ही। तो इसको हम पॉजिटिव को कहां पे जोड़ेंगे, बैटरी के एन से। और ये जो टर्मिनल है एमीटर का वो सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है बेटा, हमेशा सेम टर्मिनल के साथ। निगेटिव हमेशा सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव को हम बेटा पी टाइप से कनेक्ट कर देंगे एमीटर के। इस रियोस्टेट के सहायता से हम और 30 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे और यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर का सिग्नल यूज करेंगे। हम करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में करंट नहीं बढ़ेगी, देख रहे हो आप करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। 5 वोल्ट पे भी 10 वोल्ट पे भी बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन जैसे 15 वोल्ट के समथिंग पहुंचती है करंट की वैल्यू तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। करंट की वैल्यू तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ताकि इस कंडीशन में हमारी जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ एक और बात बच्चों, अगर आपको रेजिस्टेंस को जोड़ना है तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। किस तरीके से बच्चों, एक डबल नोब की एक वायर लेंगे, ये डबल नोब की एक वायर है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस में डालेंगे और रेजिस्टेंस को इससे कनेक्ट कर देंगे और इसमें इसको लगा देंगे। अब हमने रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। इस तरीके से बढ़ाएंगे, अब करंट की वैल्यू और कम बढ़ेगी, देखो ना बढ़ नहीं रही ना, अब 15 के बाद जाके बढ़ेगी, अब बढ़ रही है ना, अब तेजी से बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपने पाया कि जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है तो करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, और जब रिवर्स वाइज होता है तो करंट को फ्लो नहीं होने देता। इट मीन दैट ये करंट को यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। इसका यूज हम रेक्टिफायर बनाने में करते हैं। रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं हमारे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को यूनिडायरेक्शन बनाता है। अगर रेक्टिफायर में रेक्टिफायर जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना बेटा, वो 81% ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो इसकी 19% है वो जो रिपल फैक्टर है ना, एसी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वे आ जाते हैं उसमें। तो उनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर भी दो तरीके से होते हैं हमारे, एल टाइप फिल्टर होते हैं, सी टाइप फिल्टर होते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर होते हैं, जो एसी और डीसी के लिए ग्लूकोज का काम करते हैं। ठीक है, तो फिल्टर का यूज करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जेनर डायोड का इस्तेमाल करता है, जो करंट को कांस्टेंट तरीके से फ्लो कराता है, रेगुलेटरी तरीके से। उस कंडीशन बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो यहां से आपने जाना हम एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यही प्रिंसिपल है हमारे डायोड का। ओके बच्चों, इसमें मैंने वाइवा के क्वेश्चनों का भी यूज किया है, आपको कल एग्जामिनर के सामने इसी तरीके से इस प्रिंसिपल को यूज करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद साहब। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।